दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्लिंकिट में पार्ट टाइम पिकर का काम करना चाहिए या नहीं। क्योंकि आपने बहुत जगह सुना और देखा होगा कि ब्लिंकिट पिकर की जॉब अच्छी और आसान होती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस जॉब की हकीकत क्या है और क्या ये जॉब आपको करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी आईडी बंद हो जाएगी, इसलिए। तो चलिए बात करते हैं कि जब आप ब्लिंकिट पिकर की आईडी बनवाते हैं तो आपको सबसे पहले 50 रुपए की फीस देनी होती है। उसके बाद जब आप उस स्टोर पर जाते हैं जिसे आपने बुक किया होता है, तो वहाँ का स्टोर मैनेजर आपको एंट्री नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे डर रहता है कि आप उसके स्टोर का पीपीआई यानी पिक पर आइटम बढ़ा देंगे, जिससे उसके स्टोर का एसएलए खराब हो सकता है। इसी वजह से स्टोर मैनेजर एंट्री नहीं देता, और अगर एंट्री दे भी देता है तो 1-2 घंटे खराब करने के बाद ही एंट्री मिलती है। उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी कठिन होती है कि आसानी से पूरी नहीं हो पाती। ट्रेनिंग पूरी करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद जब हम काम शुरू करते हैं तो जब हम नए होते हैं तो हमें स्टोर की लोकेशन के बारे में सही जानकारी नहीं होती कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जो लोकेशन दी जाती हैं वे आसान होती हैं और ट्रेनिंग हम आराम से यानी स्लो कर लेते हैं। लेकिन असली काम में हमें पिकिंग बहुत तेज़ करनी पड़ती है। तेज़ी में कई बार कोई आइटम स्टोर में नहीं मिलता, जो कि अक्सर पुटर की गलती होती है, क्योंकि वो पुट वे गलत कर देता है। लेकिन इसका दोष हमें दिया जाता है और मैनेजर हमें डांटता है कि आइटम क्यों नहीं मिला। किसी तरह हम आइटम ढूंढ भी लेते हैं। उसके बाद जब हम आइटम को हैंडओवर करते हैं तो फर्जी कंप्लेंट की वजह से हमारे पैसे काट लिए जाते हैं। एक कंप्लेंट पर 12 रुपए काट लिए जाते हैं। जब तक हम ड्यूटी पर लॉगिन रहते हैं तब तक हमें लगातार भागना पड़ता है और बहुत तेज पिकिंग करनी होती है। जल्दी पिकिंग के चक्कर में अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो मैनेजर बहुत डांटता है, और अगर तेज पिकिंग ना करें तो भी मैनेजर कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। इतना ही नहीं, अगर हमारी पीपीआई बढ़ जाती है तो मैनेजर हमारी आईडी को लॉग आउट करवा देता है और हमें स्टोर से बाहर निकाल देता है। हमारे पास कंपनी से संपर्क करने का कोई सीधा रास्ता नहीं होता जिससे हम मैनेजर की शिकायत कर सकें। इसी वजह से मैनेजर अपनी मनमानी करते हैं। बहुत से पिकर को स्टोर में एंट्री ही नहीं दी जाती, और अगर एंट्री दे भी दी जाए तो उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। मेरा अनुभव तो ब्लिंकिट पिकर की जॉब में बहुत ही खराब रहा है। इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है, और ब्लिंकिट को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो हमें पार्ट टाइम जॉब ऑफर करता है तो हमारी कद्र भी करे, और अपने मैनेजर्स को भी ये समझाए कि सिर्फ खोखले वादों से काम नहीं चलता। मैंने तो आपको बता दिया कि मेरा अनुभव कैसा रहा। अब बाकी आपको ये काम करना है या नहीं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। और अगर आप पहले ही ये काम कर चुके हैं और आपका अनुभव भी खराब रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।